हेलो भाई, कैसे हैं आप? तो आज का जो टॉपिक है, आज मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे। वैसे तो गगन सर में मिक्सचर अलग टॉपिक दिया हुआ है, बट जो मिक्सचर एंड एलिगेशन आता है, दोनों एक साथ टॉपिक आते हैं। बट जो इस क्लास नोट्स में गगन प्रताप का जो एरिथमेटिक का जो क्लास नोट्स है, इसमें ओनली मिक्सचर अलग दिया है और एलिगेशन अलग दिया है। तो कोई बात नहीं, पहले मिक्सचर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद एलिगेशन पढ़ेंगे। ऐसे होना चाहिए दोनों एक साथ टॉपिक, क्योंकि दोनों एक साथ ही टॉपिक आते हैं, इसलिए दोनों एक साथ टॉपिक होना चाहिए था। और एक किस लिए इम्पोर्टेंट है ये भी देख लेते हैं। एसएससी सीजीएल के लिए जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सारे एग्जाम के लिए जिसमें भी मैथ्स आते हैं, ठीक है, सबसे आसान तरीका से पढ़ाने जा रहे हैं। किसी को कहीं भी मैथ्स में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप सिर्फ इतना ही आप पढ़ लेते हैं क्लास नोट्स गगन सर का, तो एग्जाम निकालने के लिए सफिशियंट है, ठीक है। जितने सारे कंपेटिटिव एग्जाम है, सब में इम्पोर्टेंट मतलब कि सब में इम्पोर्टेंट है। और जो जो भी क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे, जब सेम उसी टाइप्स का ही क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आता है। और ये मेरे चैनल का लोग है, मैं हूँ ये। तो अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया बकवास। तो सबसे पहले इसमें सीखेंगे, क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, शायद इसको कर लेते हैं। देखिए, मिक्सचर क्या होता है, एक मिनट। मिक्सचर जब टॉपिक आ गया तो सबसे पहले मिक्सचर पढ़ेंगे। देखिए, मिक्सचर शब्द आप आमतौर पर जो मिक्सचर मिश्रण और जो पृथक्करण होता है, ठीक है, तो मिश्रण और पृथक्करण दोनों एक साथ आते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन नामक, ठीक है। तो इसमें मिश्रण क्या होता है कि जब आप पढ़ते हैं इसमें, तो दो या दो से अधिक पदार्थ को हम रासायनिक प्रक्रिया के साथ मिश्रित करते हैं, ठीक है, बिना मतलब रासायनिक प्रक्रिया के साथ। जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो रहेगा, इसमें भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो रहेगा। तो ये दोनों को मिश्रण करते हैं, ठीक है। जैसे में मिल्क एंड वाटर हो गया, चीनी हो गया, मतलब कुछ ही पानी और चीनी हो गया, दूध और पानी हो गया, तो इसमें हम मिश्रण करते हैं। देखिए, अब पृथक्करण क्या हुआ, जब मिश्रण पढ़ेंगे उसमें पृथक्करण भी पढ़ेंगे। देखिए, मिश्रण में क्या हो गया कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने की प्रक्रिया, ठीक है। जैसे इसको किस रेशियो में मिलाना है, इसको किस रेशियो में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ना रहता है। और जो एलिगेशन होता है, उसमें एक मिश्रण को विभिन्न घटकों के अनुपात को निर्धारित करने की प्रक्रिया, ठीक है। एलिगेशन में क्या होता है, अनुपात को निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो मेरा टॉपिक है कि पहले मिक्सचर पढ़ लेते हैं, उसके बाद एलिगेशन, दोनों साथ में आते हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन था बस, इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। और देखिए, मिक्सचर में आप खास तौर पे आप देखिएगा दो चीज़, मिक्सिंग ऑफ मिक्सचर, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ मिक्सचर। तो आप किस बेसिस पे इसको मिक्स कीजिएगा, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। जब भी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पूछेगा कि मिक्सिंग ऑफ मिक्सचर, पहला तो इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करते हैं, इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करते हैं, या तो फिर अनइक्वल क्वांटिटी मिक्स होता है। या तो हम इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करेंगे, या तो हम अनइक्वल क्वांटिटी में मिक्स करेंगे। अब हम देखते हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन का मतलब उदाहरण एक लेते हैं। जैसे कि मिल्क एंड वाटर ले लिए, ठीक है, ये मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 1:4 है, ठीक है। फिर जैसे कि मिल्क और वाटर का रेशियो है सेकेंड सेकेंड वेसल, पहला वेसल से ले लिए, दूसरा वेसल ले लिए, इसमें ले लिए 2:3, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है 3:2। अब यहाँ पे एक बात आप देख रहे हैं कि टोटल यूनिट कितना हुआ, यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना हुआ 5, यहाँ पे कितना हुआ 5, मतलब ये 1:1:1 में मिक्सड है, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सबका सेम है। अगर हमको अगर इसमें क्वेश्चन ये आएंगे कि अगर हम तीनों एक साथ को, ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस सब में, तो देखिए सबसे पहले तो ये इक्वल करना चाहिए। ये इक्वल है तो ऑलरेडी इक्वल है, तो हमको इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम बोलेगा कि ये तीनों को, मिल्क एंड वाटर को, हम एक बड़ा सा वेसल्स में रखना, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, तो मिल्क को एक साथ हम ऐड करते हैं, मार्क कर देंगे, ये मिल्क हो गया, मिल्क हो गया, ये मिल्क हो गया, एक साथ ऐड कर देंगे। 2 1 3, 3 2 5 और 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है। और इधर जो वाटर है उसको एक साथ हम ऐड कर देंगे, 4 3 7, 7 + 2 कितना होता है 9, ठीक है। तो लास्ट में 2:3 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा तो इसमें आंसर हो जाएगा। बट कंसंट्रेशन अब पढ़ते हैं,
क्वेश्चंस पहले करने से पहले थोड़ा सा टॉपिक के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि टॉपिक क्या है। अब कंसंट्रेशंस क्या होता है, एक बात समझना है। देखिए कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन होता है कि जैसे कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है, मान लेते हैं 60 यूनिट मिल्क है एंड 40 यूनिट वाटर है। देन मिल्क का कंसंट्रेशन हमको निकालना, ये मिल्क हो गया तो कितना निकलेगा 60। मिल्क यहाँ पे 60 है, बट टोटल मतलब टोटल जो क्वांटिटी है वो कितना हो गया 60 प्लस 40 बराबर टोटल 100 क्वांटिटी हो गया। ठीक है, तो मिल्क इसमें 60 है, टोटल क्वांटिटी कितना 100। तो कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क मिक्सचर में जो कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इन मिक्सचर, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इन मिक्सचर कितना हो गया आप बताइए। कंसंट्रेशन कितना है मिल्क का इन मिक्सचर में, तो 60 है। टोटल यूनिट कितना है 100 बाई 1000, मतलब कि परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 60% है। ठीक है, कितना परसेंट है 60%। अगर हम पूछ देगा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इसमें कितना हो जाएगा, जब 60% मिल्क है, दो ही क्वांटिटी है, तो ऑफकोर्स 40% ही होगा। ठीक है, वाटर का कंसंट्रेशन मतलब कि कितना होगा 40%। अब हम नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट एक। अगर जैसे कि मिल्क एंड वाटर दिया हुआ रहेगा 11:5, ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क पूछेगा। कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क निकालना होगा, डायरेक्ट क्या करेंगे 11 कर देंगे बाई टोटल कितना हो गया 16, तो ये हो गया परसेंटेज में निकाल देंगे तो 68.75% हो जाएगा। ठीक है, अगर हमको सेकेंड में देख लेते हैं, यहाँ तक तो सिंपल सा है अभी। जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस में स्टार्टिंग में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब सिंपल सिंपल आते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है, 60 लीटर एंड 40 लीटर, 60 लीटर है मिल्क, ठीक है, और 40 लीटर है क्या वाटर मान लेते हैं। देन ये कितना रेशियो में हो जाएगा 20 × 60 और 20 × 2 = 40, मतलब 3:2 में आ जाएगा। जैसे इसका रेशियो लेंगे तो 3:2 में आ जाएगा। देन इसमें से क्या करेगा कि 35 लीटर हम क्या निकाल रहे हैं वाटर या कुछ भी मतलब मिक्सचर को निकाल रहे हैं। अगर हम इसमें से टोटल 100 लीटर हो गया, यहाँ पे 100 लीटर हुआ कि नहीं, 60 + 40 कितना हो गया 100। अगर 100 में से हम 35 लीटर निकाल रहे हैं, तो एक कंसेप्ट है याद रखना है। कंसेप्ट क्या है कि अगर हम इसमें 35 लीटर निकाल रहे हैं, तो एक बात आपको ध्यान रखना, अगर हम इसमें मिक्सचर में से 35, देखिए मिक्सचर में से 35 लीटर निकाल रहे हैं ना, इसका मतलब कि ये भी निकलेगा, मिल्क भी निकलेगा और वाटर भी निकलेगा। यही को कंसेप्ट क्या था कि अगर हम मिक्सचर में से हम 35 लीटर निकाल रहे हैं, तो उसमें मिल्क भी निकलेगा और वाटर भी निकलेगा, लेकिन किस रेशियो में निकलेगा, जो रेशियो दिया हुआ रहेगा, जैसे 3:2 में निकलेगा। कितना 3:2, 3:2 में ही निकलेगा। तो मतलब 35 को अगर डिवाइड कर देंगे 3:2 में, तो 3×2 = 5, 3×2 = 5 यूनिट का वैल्यू 35, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, तो 3 यूनिट का वैल्यू 7×21, फिर 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 7×2 = 14। ये हो गया मिल्क और ये हो गया वाटर। कहने का मतलब सेंस ये हुआ कि 100 लीटर मिक्सचर में हम 35 लीटर जब हम निकालते हैं मिक्सचर में से, तो उसमें से 21 लीटर मिल्क निकलेगा और 14 लीटर क्या निकलेगा वाटर निकलेगा। देन रिमेनिंग क्या बचेगा, रिमेनिंग मिक्सचर में, रिमेनिंग मिक्सचर में क्या बचेगा, तो आपको अगर रिमेनिंग निकालना है तो टोटल 60 लीटर क्या था मिल्क, उसमें से 21 लीटर तो हम निकाल लिए, तो बचेगा कितना 39 ही तो बचेगा। अगर मान लेते हैं 40 लीटर पहले था, अब निकाल दिए 14 लीटर, तो कितना बचेगा 26 तो बचेगा। अब इसका रेशियो निकाल देंगे, 13×3 = 39, 13×2 = 26, मतलब 3:2। फाइनल में क्या 3:2 में क्वांटिटी बच रहा है। ठीक है, रिमेनिंग मिक्सचर 3:2, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा रिमेनिंग पूछेगा, 35 लीटर तो निकाल लिए, बट बचेगा उसमें कितने 65 लीटर बचेगा। जब 35 लीटर हम यहाँ पे मिक्सचर में से निकाल लिए, टोटल 100 मीटर था, तो 65 लीटर बचेगा। ये छोटा सा कंसेप्ट था, क्वेश्चंस पे आते हैं। पढ़ाने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट जरूरी है। अब क्वेश्चंस बहुत सिंपल सिंपल आते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर कुछ अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, नहीं, क्वेश्चंस बहुत सिंपल सा आते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एक अ मिल्कमैन हैज 2 टाइप्स ऑफ मिल्क, कितना 2 टाइप्स ऑफ मिल्क इन द फर्स्ट कंटेनर, परसेंटेज ऑफ मिल्क इज कितना 80% मिल्क है फर्स्ट कंटेनर में, बट
लिख रहा है कि सेकंड कंटेनर परसेंटेज ऑफ मिल्क कितना 60%। देखिए उसके पास 2 कंटेनर है, मान लिया कि एक ये हो गया कंटेनर, एक ये हो गया कंटेनर। उसमें बोल रहा है कि पहले वाले बर्तन में 80% क्या है, दूध है। अगर मान लेते हैं कि टोटल यहाँ पे देखिए पहले वाले बर्तन में 28 लीटर दूध है, यहाँ पे 28 लीटर क्या है, मिल्क है, यहाँ भी मिल्क ही है। दूसरे बर्तन में 32 लीटर मिल्क है। तो पहले बर्तन में 80% दूध है, तो 80% 28 का अगर 80% निकालेंगे तो कितना निकलेगा। अभी अभी निकाल के क्या करना, कोई दिक्कत अभी मत निकालिए, ठीक है। 80% कुछ नहीं, दूसरी पहले लीटर से 80% क्या है, मिल्क है। दूसरे बर्तन में 60% मिल्क, हमको जो निकालना है वो निकालेंगे ना। फिर बोल रहा है कि दूसरे बर्तन में से 32 लीटर दूध निकाल कर एक मिश्रण बनाते हैं, तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत, दूधे का तो प्रतिशत पूछ रहा, तो हमको मिल्क का परसेंटेज पूछ रहा ना। देखिए यहाँ पर तो 60% है, 32 जो लीटर है, यहाँ मीटर कहाँ कर दिए, 32 लीटर में, यहाँ पे 32 लीटर में 60% है, 28 लीटर में 80% है, तो हम मिक्सचर निकालना है ना। देखिए कभी भी मिक्सचर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि ओवरऑल लेते हैं। ओवरऑल देखिए इसमें भी 60% होगा प्लस 20% होगा कि नहीं, इसमें भी कितना है 60% है। तो मान लेते हैं कि 60% तो होगा ही, कन्फर्म है 60% होगा। अगर हम इसको रेशियो में चेंज कर लेते हैं, 28:32 को रेशियो में चेंज करते हैं, तो 4 7 अथी 8 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 4 से, 4 7 28, 4 8 32, 7:8 में आएगा। कितना, 7:8 में है। मतलब पहले बर्तन में 7 अनुपात में है मिल्क और दूसरा बर्तन में 8 में है। तो देखिए ओवरऑल 60% तो है ही, 60% लिख दिए, फिर प्लस है ना 20% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, किस में ज़्यादा है, तो यूनिट 7 के लिए ना, यहाँ पे देखिए यूनिट 7 के लिए ज़्यादा है। अब टोटल से डिवाइड कर देंगे, टोटल यूनिट कितना है मेरे पास, 8 + 7 15, ये है 8, 7 + 8 कितना हो गया 15, डिवाइड कर देंगे, इतना इधर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी आंसर निकलेगा वो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड कर देंगे, 60 तो रहेगा ही, तो 60 कर दिए, 5 तिहाई 15, फिर हो गया 5 चौ 20, 7 28/3 कर देंगे, 28/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9.33 हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा 69.33 प्लस 9.33, 69.33 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी रहेगा, तो जैसे पहला बर्तन में 28 लीटर मिल्क था, ठीक है, दूसरा बर्तन में 32 लीटर मिल्क था, तो हम क्या किए कि पहले बर्तन में 80% था मिल्क और दूसरे बर्तन में 60%, तो हमको मिक्सचर ही तो निकालना है, मिश्रण में दूध की प्रतिशत निकालना है। तो हम क्यों हम फालतू का टाइम वेस्ट करेंगे, सीधा हम रेशियो ले लेंगे, पहला बर्तन में कितना है और दूसरा बर्तन में, तो रेशियो ले लिए, 7:8 आ गया। उसके बाद देखिए ओवरऑल तो 60% यहाँ पे है ही, इसमें 80% है, मतलब 60% से 20% ज़्यादा था। तो हम क्या किए कि ओवरऑल वाला 60% रख लिए, 20% जो एक्स्ट्रा है उसको किस, 20% जो एक्स्ट्रा है किस रेशियो का एक्स्ट्रा है, 7 रेशियो का, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 20 × 7। अब टोटल यूनिट से भी तो डिवाइड करना, 8 से 15 से डिवाइड करनी है, फिर इसको सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोल रहा है कि 60 kg ऑफ एन एलॉय ए इज मिक्सड विथ 100 kg ऑफ एलॉय बी में। देखिए 60 kg का जो देखिए लिख रहा है कि 60 किलो मिश्र धातु ए को 100 किलो मिश्र धातु बी के साथ मिश्रित किया जाता है, ठीक है। यदि मिश्रित ए में सीसा और टीन का अनुपात दिया हुआ 3:2 के अनुपात में हो और मिश्रित बी में टीन और तांबा का भी अनुपात दिया हुआ है, तो ना ये मिश्र धातु में टीन का मात्रा पूछा है ना, टीन का पूछ रहा। तो अगर हम मान लेते हैं कि पहला मिश्र धातु है, मान लेते हैं कि ये है, ठीक है, और यहाँ पे बी है, ए में कितना है 60 किलो, बी में कितना है 100 kg। बोल रहा है कि ए में सीसा और टीन का प्रतिशत कितना है, इतना 3:2, और बी में भी दिया हुआ है तांबा, हमको निकालना क्या टीन का मात्रा ना। तो टीन पहला में टीन कितना है, पहला में हम टीन टीन मतलब टीन जो है वो भी निकाल देंगे। पहला में 2:2 है ना, जैसे 3:2 में है, ये सीसा हो गया, ये टीन हो गया, तो हमको टीने तो निकालना है। तो टीन कितना है 2 है, टोटल कितना हो गया 5 है, तो 60 का 2/5 हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, प्लस फिर बोल रहा है कि दूसरा दूसरा जो है बी में टीन और तांबा कितना है, 3:2 तांबा, हमको तीन तीन पे ध्यान रखना है, तो 1:4 है, तो इसमें कितना हो गया टीन 1/, टोटल कितना हो गया 5, मतलब 1/5 टीन है, तो कितना का 100 kg का, प्लस
100 का 1/5 कर देंगे। इसमें तो कोई सिंपल सा क्वेश्चन था। 12 पच्चीस 60, 12 दूनी 24 हो गया, प्लस 20 25 100, 24 प्लस 20 कितना हो गया, 44 केजी। हमको 3 निकालना था ना, तो 3 निकाल दिए, 44 केजी इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ काम नहीं, मतलब आराम सा बन जाता, किसी से भी बन जाएगा। बोला एक 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ 7:8 एंड इतना दिया हुआ है। यदि दोनों बर्तनों को इतना अनुपात में मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। देखिए हम यही बोल रहे थे ना अभी, सेम 2 टाइप का मिक्सचर मिक्सचर में क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले इक्वल क्वांटिटी एंड अनइक्वल क्वांटिटी। अब देखिए एक इक्वल क्वांटिटी है कि जैसे कि यहाँ पे मिल्क एंड वाटर दिया हुआ है कितना, 7:8 में, ठीक है। दूसरा में कितना दिया है, 13:15, 13:15 है। इसको 1:1 में मिलाना है। क्या मिलाना है, 1:1 में मिलाना है। मान लिए कि ये बर्तन हो गया, ठीक है, दोनों बर्तन हो गया। ये मिल्क एंड वाटर का रेशियो है, ये मिल्क एंड वाटर का रेशियो है। इसमें 7:8 है, इसमें है 13:15। हमको दोनों को 1:1 में मिलाना है। 1 में 1:1 मिलाने से मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि पहले इक्वल इक्वल कर देंगे, फिर इक्वल इसको भी इक्वल कर देंगे। तो देखिए इक्वल करने का 2 तरीका होता है। जैसे इसको जोड़ देंगे, 8 + 7 कितना हो गया, 15। ये 13 5 कितना हो गया, 18, ठीक है। इक्वल आ गया, दोनों में नहीं आ गया क्योंकि ये 18 हो गया, ये 15 हो गया। एक बात याद रखना, ये 18 हो गया, एक 15 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि 18 और 15 का हम एलसीएम लेते हैं। 18 और 15 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 3 रहेगा तो 18, 6 रहेगा तो कट जाएगा, फिर 5 रहेगा, 3 × 6 × 5 आ जाएगा। देखिए 18 भी कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा, मतलब 3:6 × 5 आ गया एलसीएम इसका। अब हमको 15 से डिवाइड करना है इसमें ना, तो 15 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 × 15 मतलब 6 बच गए। इधर 6 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें 18 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 18 मतलब 5 से मल्टीप्लाई होगा। समझाते हैं, टेंशन मत लीजिए, अभी आराम से समझाएंगे बहुत अच्छे तरीक़ा से। मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो इधर भी तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 का कितना हो जाएगा, 42 और 6 का 48। इधर कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 5 = 65 और 5 से 5 × 25, ये हो गया। अब देखिए इसको 1:1 में हो गया कि नहीं, ये भी सेम क्वांटिटी, ये भी सेम क्वांटिटी। अब दोनों को जोड़ के देखिए सेम आएगा। देखिए 15 6 का 90, 18 5 90, मतलब क्या हो गया, सेम क्वांटिटी। अब इसको ऐड कर देंगे, 65 + 42 कितना हो गया, 5 2 7, 6 4 10, 107। इधर ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 8 5 13 के 3, 4 2 6 7, 73, 107 73 इज द राइट आंसर। मतलब ये इस तरीक़ा से समझा रहे थे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन पहले क्या किए थे कि मिल्क एंड वाटर लिए, टोटल कितना हो गया, क्वांटिटी ऐड कर देंगे तो 15, इधर 13 5 18, 15 18 इक्वल नहीं है, तो इक्वल करने से पहले 15 और 18 का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम हो गया 90, 90 बना देंगे, दोनों को 90 बना देंगे। तो 90 बनाएंगे तो 15 में कितना से गुना करेंगे कि 90 हो जाएगा, 6 से गुना करेंगे तो 90 ही हो जाएगा। और इसमें 18 में कितना से गुना मल्टीप्लाई करेंगे कि 90 हो जाएगा, 5 से, तो 18 5 90, मतलब कि इधर 6 से भी करेंगे ना, तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। इधर 5 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 5 से, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। फिर लास्ट में मिल्क एंड वाटर, मिल्क को एक साथ ऐड कर दिए, अब वाटर को हम एक साथ ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये मिल्क एंड वाटर का रेशियो आ गया। तो अगर एग्जाम में हमको सॉल्व करना है तो इस प्रकार से नहीं सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा। तो हम सिंपल सा लिख देंगे, मिल्क एंड वाटर कितना है, 7:8 है। इसमें कितना है, 13:15 5 है ना, हमको इक्वल करना है। तो देखिए इसको पहले देखते हैं, 8 7 कितना हो गया, 15, ये 13 5 18 है, इक्वल है नहीं ना, तो हम एलसीएम लेंगे। 15 और 18 का एलसीएम आएगा 90, ठीक है। मतलब हम इसको भी 90 बना देंगे, इसको भी 90 बना देंगे। तो इसको 90 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 6 90। इसको 90 मल्टीप्लाई करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिवाइड कर देंगे, 18 5 90 मतलब 5 से, ठीक है। 18 को जब इसमें डिवाइड करेंगे तब ना 5 आएगा, ठीक है, मतलब 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें तो डाउट नहीं किसी को होना चाहिए, ठीक है। तो 90 हो गया कि नहीं, मतलब यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 6, यहाँ पे इंटू 5। अब देखिए कितना आ जाएगा, मिल्क एंड वाटर चाहिए ना, मिल्क एंड वाटर चाहिए, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का 42 मिल्क हो जाएगा। इधर में मिल्क कितना हो जाएगा, 13 5 65, ठीक है। इधर वाटर चाहिए तो 6 8 का 48, इधर 5 25। अब ऐड कर देंगे मिल्क एक साथ, 5 2 7, 6 4 10, 107, 8 5 13 के 3, 4 2 6 107, मतलब 107:73 इज द राइट आंसर, ठीक है। इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
कहीं भी नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिए, उसका निपटारा हम करेंगे, फिर से बनाएंगे। देखिए टीन एंड कॉपर को मिलाया जाता है, ठीक है, दो एस्क है ए एंड बी, जिसमें टीन एंड कॉपर का अनुपात भी दिया हुआ 13:11 है और 5:7 है। यदि दोनों अयस्कों को समान मात्रा में पिघला कर एक तीसरा अयस्क मिलाया जाता है तो मतलब कि बोल रहा है कि सी यस्क सी में मतलब कि टीन और कॉपर का अनुपात निकालना है। मान लें कि इसमें है कितना है, टीन है और कॉपर है, एक टीन ले लिए एक कॉपर ले लिए, फिर इसमें भी है टीन है कॉपर है, ठीक है। फिर एक बड़ा सा इसमें हम मिला के रखना है, सी ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसमें मिला करके रखना है। इसमें टीन एंड कॉपर का रेशियो कितना है 13:11, इसमें कितना है 5:7, इसमें मिला के रखना है ना। तो हम क्या करेंगे, 13 + 11 कितना होता है 24, 7 5 कितना होता है 12। तो हम इक्वल करने के लिए बोले थे ना, मतलब कि अगर यहाँ पे 24 है, दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ भी 24 बना देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 24 बन जाएगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 बन जाएगा, मतलब कि ये 5 दूनी 10 होगा, 4 दूनी 14 होगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ भी 24 यहाँ भी 24, अगर तीसरा में मिलाना है तो हम सीधा मिल को एक साथ अरे टीन को एक साथ ऐड कर देंगे और जो कॉपर है उसको एक साथ। टीन यहाँ पे कितना है 13, यहाँ पे टीन कितना है 10, तो 13 10 कितना होता है 23। कॉपर को एक साथ ऐड कर देंगे, कॉपर यहाँ पे 11, यहाँ पे कॉपर कितना 14, 11 + 14 कितना होता है 25, 23:25 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे कर दें कि टीन हो गया एक कॉपर हो गया, टीन कॉपर कितना था 13:11 और इसमें कितना था 5:7, इसको मिलाना है दोनों को एक साथ करना है। 13 + 11 कितना होता है 24, ये कितना होता है 7 5 12, ठीक है। तो अगर इसको इक्वल करना है 24 24 मतलब एलसीएम 24 आएगा, तो 24 बनाना है तो इसको 2 से सीधा मल्टीप्लाई, मतलब 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, फिर अब ऐड कर देंगे तीन को एक साथ, कॉपर के एक साथ, तीन को 13 10 23 और कॉपर को एक साथ 11 + 14 25, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 4 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन एलॉय ए में ए एंड बी आर 3:4 है एंड 5:9 रेस्पेक्टिवली। ए एंड बी आर टेकन इन द मतलब रेशियो 2:3 में। अब देखिए हम बताए थे इक्वल चेंज एंड अनइक्वल क्वांटिटी में मिक्स किया जा रहा है। देखिए अब यहाँ पे अनइक्वल क्वांटिटी में मिक्स करने बोल रहा है ना, कहने का मतलब कि उस टाइम हम 1:1 में हम कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल कर देते थे, आंसर आ जाता था। अब यहाँ पे पहले इक्वल करेंगे, इक्वल करना है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि 2:3 में कर देना, कुछ भी नहीं करना, 2:3 मतलब कि ए वाला जो क्वांटिटी होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो बी वाला क्वांटिटी होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सब आ गया है। अब देखते हैं, पहला ए है एंड बी है, ए में ए एंड बी में कॉपर एंड जिंक दिया हुआ ना, ए क्वांटिटी बी क्वांटिटी, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ए एंड बी, लेकिन रेशियो किसका दिया हुआ ये देखिए, ये मान लेते हैं, ये बी क्वांटिटी मान लेते हैं और सी को मिलाया जा रहा है सी में ना, तो ए में 3:4 है, 3:4 क्या है तांबा, मतलब कि कॉपर टू जिंक है, कॉपर टू जिंक जो भी है मांग लेंगे, जेडन जिंक शॉर्टकट, कॉपर हो गया जिंक हो गया। दूसरा में कितना है 5:9 है, तीसरा में तीसरा को मिलाना है, ठीक है, तीसरा को हम लाना है, लेकिन उसमें 2:3 होना चाहिए, कितना 2:3 होना चाहिए, A:B। ए में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी में 3 से, तब ही तो होगा 2:3। अब यहाँ पे 4 3 कितना होता है 7, 9 5 कितना होता है 14, तो इक्वल करना है, तो 7 और 14 का एलसीएम कितना होगा 14 ही तो आएगा एलसीएम, मतलब कि इसमें कुछ नहीं करना, पहला वाला में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 14 14 मतलब इक्वल हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 4 दूनी कितना हो जाएगा ए 8 हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा क्वांटिटी में मिक्स करना है ना, ठीक है, तो उसमें क्या बोल रहा है 2:3 में होना चाहिए। 2:3 कहने का मतलब क्या है कि ए में कितना होना चाहिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बी में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे नया कलर लेते हैं येलो कलर का, कहने का मतलब कि अभी जो ये 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। अब जो 2 से मल्टीप्लाई किए इसमें भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया 6 दूनी कितना हो गया 12, ये इसमें भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना, 8 दूनी 16। अब इसमें कोई मल्टीप्लाई सिर्फ 3 से करना है ना,
3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 क्या 15, इधर 9 तिया 27, कुछ कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब हम उस क्वांटिटी मतलब कि जो सी है, मिश्र धातु सी में मतलब हमको मिलाना है, तो किस प्रकार से मिलेगा? कॉपर को कॉपर से ऐड कर देंगे, मतलब 12 प्लस 15 कितना हो गया? 12 15 27, इधर 16 प्लस 27 कितना होता है? 16 प्लस 27 43, इधर राइट आंसर। इसमें कुछ करना ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बोल रहा है कि जो अलॉय ए कंटेन्स कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो कितना 5:2। कॉपर एंड जिंक का जो जेड जिंक का 5:2 में है, ये क्वांटिटी है ए वाला में। एंड बी कंटेन्स कॉपर एंड जिंक रेशियो 1:3, बी में कितना 1:3 है। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एंड ए एंड बी आर टेकन इन द रेशियो 9:10, कितना लिया जा रहा है कि 9:8 में ए एंड बी को टेकन किया जा रहा है, मतलब कि मिलाया जा रहा है। ठीक है, 9:8 के अनुपात में लिया जाता है। तो नए मिश्र धातु में नया मिश्र धातु ही बनाया जाता है, तो उसका मिश्र धातु में जो कॉपर धातु में जस्ता का प्रतिशत निकालना। यहाँ पे देखिए जिंक का परसेंटेज पूछ रहा है, जिंक का क्या पूछ रहा है? परसेंटेज पूछ रहा है। याद करनी है जिंक का परसेंटेज कैसे निकलेगा। पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका भी बताया था। कितना हो गया 5 2 7, यहाँ पे 3 1 4, एलसीएम ले लेंगे। 7 और 4 का एलसीएम कितना होगा 28, मतलब 28 बनाना है। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28। तो कलर चेंज कर देंगे इस बार। कलर इसीलिए चेंज करेंगे कि आप लोग घबराइए, मतलब घबराना नहीं, आराम से समझना है बस। 4 7 28, ठीक है। तो 28 तो हम इक्वल कर ही दिए, मतलब कि यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नया मोड़ क्या आ गया कि इसको 9:8 में मिलाना है, मतलब ए को 9 करना है, बी को 8 करना है। तो अब कलर इसका हम चेंज कर लेते हैं। इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करना है, इसको कितना 8 से। 9 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो 9 से इधर भी तो होगा, 9 से इधर भी तो होगा, 8 से इधर भी तो होगा, 8 से इधर भी तो होगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत? अब नया मतलब कि जो मिश्र धातु में जस्ता का प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो पहले कॉपर इसमें कितना हो जाएगा, पहले इसको सबको कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। येलो नहीं कर देते हैं, इस कलर में कर देते हैं। 5 और 20, 20 नंबर कितना होता है 180। अगर काट रहा है तो काट देंगे, कट रहा है देखिए तो। अभी 1 मिनट, अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करते, इधर काटता है, कटना है तो कट भी जाता है, लेकिन अभी छोड़िए 1 मिनट, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 पचे कितना होता है 936 पचे कितना होता है, या फिर 5 20 9 दूनी 18, 180। 180 इधर आ जाएगा, ये वाला 180 हो जाएगा। इधर कितना आ गया 8 7 56, ये हो गया 56, कोई दिक्कत नहीं, काट देंगे बाद में। 4 दूनी 8, 8 9 कितना हो गया 72, ये हो गया 72। ठीक है, ये कितना आ गया 7 21, 21 6 कितना होता है 8, 8 दूनी 16, 168। कोई दिक्कत नहीं है, पहले अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐड कर देंगे तो 6 हो गया, 8 5 13 के 3 हो गया, 1 1 2 हो गया 236। इस टू कितने इधर ऐड करेंगे 72 प्लस 68 के 8 10 के 0 हो गया, 7 6 13 1 14 के 4, हाथ में रहे 1 1 1 2 240 हो गया, 236 240 हो गया। ठीक है, अब इसको काट देते हैं। कितना से कटेगा 4 से, 4 5 20, फिर 3 23 4 9 36, फिर 4 6 24 60, 59:60 में आ गया। तो हमको जिंक का परसेंटेज निकालना है। जिंक कितना है, जिंक 60 है। टोटल यूनिटी कितना हो गया 60 प्लस 59 करेंगे तो कितना आ गया 9 9 6 5 11, 119 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, अब हमको देखिए इसको सॉल्व करना है, तो ये नहीं कि 119 से डिवाइड करेंगे, नहीं, इसमें सिंपल सा करना है कि अगर ये 119 के जगह पे 120 होता, क्या होता है, एक मान लेते हैं कि 119 नहीं होता 20 होता। ठीक है, तो 60 दूनी कितना हो गया ये, मतलब कि 50% आ रहा है। ठीक है, तो 50% के पास ऑप्शन देखना है, अब समझाना है कि कौन ऑप्शन टिक करना। ठीक है, ऐसे तो लगभग 50% से हल्का सा देखिए, जैसे यहाँ पे वैल्यू हम बढ़ाए हैं, देखिए यहाँ पे वैल्यू वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जैसे कि 3 से डिवाइड करना है 2 में, मतलब कि 3 का डिवाइड 2 करना है तो 1.5 आता है। अगर एक बढ़ा दिए 3 से कर दिए तो कितना आ गया 1 आ गया। कहने का मतलब कि अगर वैल्यू हम जब नीचे से बढ़ाते हैं तो वैल्यू कम था, जैसे कि नीचे से वैल्यू बढ़ा 2 से 3 किए ना तो 1.5 आ रहा था पहले। ठीक है, अब कितना आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब कि घट गया ना, घट गया। ठीक है, मतलब कि घटने का मतलब क्या होता है, जब इसको हम बढ़ा दिए तो वैल्यू घट गया। ठीक है,
जब इसको हम 119 से 20 किए तो ये इतना 50% आया, मतलब कि ये 50% से हल्का सा ऊपर आंसर होगा। कितना होगा? 50% से हल्का ऊपर कौन सा है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी। 50% से हल्का सा ऊपर आएगा। जब वैल्यू अब अगर यहाँ पे बढ़ाएंगे तो जितना मेरा एक्चुअल आएगा उससे बढ़ा देंगे, पॉइंट में डिफरेंस रहेगा, ज़्यादा नहीं डिफरेंस रहता। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। देखिए, दो बर्तन है जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है 5:9, 7:11, यानी दोनों बर्तनों को मिश्रण को 4:3 के अनुपात में मिला जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का, जैसे मान लेते हैं कि ये वाटर, मिल्क एंड वाटर का पहले दिया हुआ ना, मिल्क एंड वाटर का, ये इसमें मिल्क एंड वाटर का दिया हुआ, इसमें भी मिल्क एंड वाटर का दिया हुआ, एक नया मिश्रण तैयार किया जा रहा है जिसमें बोल रहा है कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये मतलब मान लेते हैं ये सी है तीसरा बर्तन। तो बोल रहा है कि 4:3 के अनुपात में मिलाना है। पहला में 5:9 दिया हुआ, दूसरा में 7:11 दिया हुआ। तो क्या करना है कि 9 5 कितना हो गया? 14 टोटल हो गया। 11 7 पे कितना होता है? 18 होता है। तो हम अभी अभी बताए थे 14 18 का हम एलसीएम लेंगे, तो 14 अगर 18 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? हाँ, एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या होता है? जो सबसे डिवाइड हो जाए। 7 दूनी 14, ठीक है, 9 दूनी 18, हो तो गया। मतलब कि इसका एलसीएम आ जाएगा कितना? 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, सतह कितना होता है? 8 7 56 के 6 हो गया। और 7 5 12, 126, 126 एलसीएम होगा। मतलब दोनों तरफ हमको 126 बनाना है। कितना बनाना है? 126, 126 बना देना है। 126 बनाने के लिए हम इसमें क्या कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 14 नमक कितना होता है? 126 ही तो होता है। और 18 सतह कितना होता है? 126 होता है। मतलब इसमें 9 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें 7 से मल्टीप्लाई होगा। 9 से मल्टीप्लाई मतलब कि इधर भी तो 9 से मल्टीप्लाई होगा। तो अभी 9 से छोड़ दीजिए, अभी मल्टीप्लाई इतना कर दिए कि 9 से मल्टीप्लाई इधर होगा, 7 से इधर होगा। उसके बाद बोल रहा है कि 4:3 में करना है ना, मतलब इधर 4 कर देना है, इधर 3 कर देना, 4:3 में अनुपात में करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम अभी बताए थे कि रेशियो करता है तो काट लेंगे, 3 से 3 तिया 9 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सिर्फ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 चौक कितना हो गया? 12। रेडिंग कर देते हैं। 3 से 3 मरतबे कट गया, मतलब कि इधर 3 चौक 12 से मल्टीप्लाई होगा, उधर 7 से। 12 पचे कितना हो गया? यहाँ पे 60 आ जाएगा। 12 नमक कितना होता है? 108 होता है। इधर बचेगा सिर्फ 7। 7 से करेंगे तो 7 सत्ते कितना होता है? 49। 11 सत्ते कितना होता है? 77। अब 60 एक साथ करना है ना तीसरा में, तो हम करें जब भी लेंगे तो मिल्क को हम एक साथ ऐड करेंगे। यहाँ पे मिल्क है, यहाँ पे मिल्क, तो 60 + 45 कितना होता है? 7 + 49, 109। उसके बाद 108 प्लस 77 कितना होगा? ये 185 होगा। ठीक है, इतना इधर राइट आंसर हो गया। ऑप्शन भी होगा 109 + 185। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? सिंपल सा कंसेप्ट से बताए हैं। अगर वीडियो एक बार में नहीं समझ में आए तो दूसरा बार देखिए, फिर से इसको बता देते हैं शॉर्टकट वे में। शॉर्टकट वे में क्या था कि मिल्क दिया हुआ, वाटर दिया हुआ था, 5:9 था, दूसरा में कितना हुआ? 7:11 था। हम अभी बताए थे कि ये पहले इक्वल करते हैं। 14 हो गया, फिर 11 7 कितना हुआ? 18। तो 126 यहाँ पे एलसीएम आएगा। 14 नंबर कितना होता है? 126 होता है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अभी 18, 18 सतह कितना होता है? 126 होता है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसके बाद बोल रहा है कि 4:3 में तो करना है, इसको 4 कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। अब हम क्या किए थे कि अगर इधर देखिए, इसको इस लाइन को अगर कट रहा है तो काट देंगे। जैसे 3 से 3 तिया 9 कट गया। कट गया कहने का मतलब कि इधर सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 12 से, तो इधर कितना हो गया? 12 पचे 60। इधर कितना हो गया? 12 नमक कितना होता है? 108। इधर 7 से करेंगे तो 7 सत्ते कितना हो गया? 49। यहाँ पे 11 सत्ते 77। एंड मिल्क एंड वाटर को अवॉइड कर दीजिए एक साथ, तो 60 + 49 कितना हो गया? 109 हो गया। इधर कितना आ गया? 108 + 77 कितना आ गया? 150 है। ठीक है, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लग रहा है कि क्वेश्चन है इसमें। बोल रहा है कि दो बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है, जैसे 2 वेसल्स कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर का, दो बर्तन में है। उसके बाद बोल रहा है कि फर्स्ट मिक्सचर में मिल्क कितना? 31.25%। एक बात आपको समझना है, परसेंटेज हम पूरा कंप्लीट किए 12 घंटा में, तो 31.25% का पहले वैल्यू निकालना है। ठीक है, 1/16 का, आप पहले ये इसका वैल्यू बताइए। 1/16 का वैल्यू कितना होता है? चलिए मैं वेट करता हूँ, 1/16 का वैल्यू बताइए। 6.25 होता है।
1/16 का वैल्यू होता है 6.25, तो हमको निकालना कितना है? सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, 1/16 का वैल्यू 6.25 होता है। अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो अगर यहाँ पे 6/16 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 31.25%। ठीक है, मतलब कि 6/16 का वैल्यू है 31.25%। 6/16 का कितना वैल्यू है? 31.25%। अच्छा, 11.11% का तो सबको पता होगा, 1/, कितना होता है? 9। अब क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको समझना है। बोल रहा है कि पहले मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की मात्रा से इतना कम है। देखिए, पहले बर्तन में मिल्क एंड वाटर दिया हुआ है, दूध की मात्रा पानी की मात्रा से इतना कम है। इतना कम कहने का मतलब कि जो ये ऊपर का है इतना कम है। ठीक है, क्या कम है? दूध की मात्रा, पानी से दूध की मात्रा कम है, इतना कम है। तो मतलब कहने का मतलब कि अगर वाटर अगर हम 16 लेते हैं तो 16 में से 6 कम हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 10 बचेगा, जी ना? 6/16 नहीं होगा, 5/16। 5/16 का वैल्यू 6.25 होता है, यहाँ 5 होगा, सॉरी। तो 16 अगर मान लेते हैं कि मिल्क है, देखिए दूध की मात्रा दूध की जो मात्रा है पानी से इतना परसेंट कम, यहाँ पे लिखा हुआ मिल्क इज इतना परसेंट लेस देन वाटर। इतना परसेंट ऊपर वाला वैल्यू होता है, तो 5 लेस देन है। क्या लेस देन है? मिल्क तो लेस देन है, तो मान लेते हैं कि मिल्क लेस देन है। 16 टोटल यूनिट है, ठीक है। 16 यूनिट में 5 लेस देन है, तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। क्या बचेगा? 11। 11:16 हो गया। दूसरा क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो दूध और पानी की मात्रा का अंतर कुल मात्रा का इतना परसेंट है। देखिए इसमें अंतर दिया हुआ ना, जो 11/9% है, 1/9 होता है। तो क्या बोल रहा है कि जो दूध और पानी की मात्रा का जो अंतर है कुल मात्रा का इतना परसेंट है। अंतर, इसका जो कुल मात्रा ये हो गया, इसका अंतर अगर अंतर लेंगे तो मिल्क एंड वाटर का जो डिफरेंस कितना हो गया? यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर बोल रहा है कि कुल मात्रा कितना हो गया? मिल्क प्लस वाटर, ये अंतर दिया हुआ है, मिल्क एंड वाटर का अंतर 1 दिया हुआ है, सॉरी। यहाँ पे क्वेश्चन पहले समझिए बढ़िया से क्या बोल रहा है। बोल रहा है यहाँ पे दूसरे मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अंतर कुल मात्रा का इतना परसेंट है। कुल मात्रा का 11/1 इतना परसेंट है ना, तो ये अंतर दिया हुआ है। मिल्क एंड वाटर का अंतर कितना? 1 है। टोटल मिल्क प्लस वाटर कितना है? तो यहाँ पे मिल्क एंड वाटर यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है। मिल्क मिल्क अगर निकालना है तो जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर मिल्क निकालना है, कभी भी अगर ऐसा कंडीशन हो जैसे a-b = 5 है, ठीक है, और a+b मतलब कुछ भी है 7 है, तो अगर a निकालना है तो जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 7×5 = 12 डिवाइड बाई 2 = 6 आ जाएगा। b का वैल्यू निकालना है तो डिफरेंस से 2 डिवाइड कर देंगे। डिफरेंस 2 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे 2 में तो 1 बचेगा। तो इसका वैल्यू ऐसे निकलता है, ठीक है। थोड़ा शॉर्टकट सीखिए थोड़ा सा और फास्ट, क्योंकि एग्जाम में आपको फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा, ना कि धीरे धीरे तो कोई भी सॉल्व कर लेगा ना। अगर एग्जाम क्लियर करना है तो आपको तो थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। तो आप फास्ट होंगे तो मिल्क का वैल्यू निकालना है तो 9 + 1 10, 10 डिवाइड बाई 2 मतलब 5 आ गया। वाटर का वैल्यू अगर निकालना है तो डिफरेंस 8 डिवाइड बाई 2 मतलब 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मिल्क एंड वाटर यहाँ पे लिख देंगे। मिल्क कितना निकला? 5। वाटर कितना निकला? 4। यहाँ तक तो किसी को डाउट भी नहीं होना चाहिए। अभी तो कुछ सॉल्व भी नहीं किए हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको समझना है। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। बोल रहा है कि अगर पहले मिश्रण का 10.5 लीटर और दूसरे मिश्रण का इतना मीटर मिला जाता है 17.5, तो पहले समझना है कि 10.5 लीटर पहले मिश्रण का और दूसरे मिश्रण का 17.5, तो इसको रेशियो ले लेते हैं। पॉइंट पॉइंट तो खत्म हो जाएगा। 5 से 5 दूनी 10, 1 5 से 5 3 15 2 17 5 25, ठीक है। तो अब आ गए 7 से 7 5 35 7 21, ठीक है। 3:5 आ गया ना। कहने का मतलब कि इसको 3:5 में चेंज करना। अभी हम बताए थे कभी भी थ्री कितनों रेशियो में चेंज करना, पहले तो हम इक्वल करना सीखेंगे। 16 + 11 कितना होता है? 27 होता है। 5 4 कितना होता है? 9 होता है, ठीक है। इक्वल कर देंगे तो इक्वल तो सिंपल सा तरीका। इक्वल करने के लिए हम सबसे पहले क्या कर देंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 3 27 इक्वल हो गया। इसमें तो कुछ काम ही नहीं करना, इक्वल तो कर देंगे। अब 3:5 में भी कर देना, मतलब कि इसको
मतलब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो इसको कितना करेंगे 5 से। अब 3 3 कट रहा है कि नहीं, देखिए 3 3 कट रहा है तो काट देंगे। अब सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ऊपर तो कोई मल्टीप्लाई ही नहीं होगा, सब तो खत्म हो गया। मतलब कि ऊपर में 11 ये जितना है 11 रहेगा, ये 16 रहेगा। 5 से इधर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, पचरे कितना हो गया 25 हो गया यहाँ पे। इधर 5 20 हो गया। एंड मिल्क एंड वाटर को अब एक साथ ऐड कर देंगे, तो मिल्क एंड वाटर का वैल्यू ही तो निकालना है। तो 11 + 25 कितना होता है 36। इधर कितना हो गया 16 + 20 कितना होता है 36। 1:1 इज द राइट आंसर। ठीक है, कितना आंसर आ गया 1:1। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए, बराबर मात्रा के 3 गिलास पानी के एक साथ मिश्रित अम्ल होता है। ठीक है, मान लेते हैं कुछ भी मिक्स तो किया जा रहा है, अब मिक्सचर में मिक्सिंग तो करना है। फिर बोल रहा है एसिड एंड वाटर का इतना दिया हुआ है, फिर इतना इतना दिया हुआ। ठीक है, कंटेंट दीज 3 ग्लासेस पॉर्ड इनटू लार्ज, मतलब तीनों को अगर एक साथ बड़ा में रखा जाता है, जैसे एक हो गया, ये 2 हो गया, तीनों को बड़ा में रखा जाता है। देन बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द एसिड एंड वाटर इन द लार्ज वेसल। तो एसिड वेसल जो भी निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे किसका रेशियो दिया हुआ है एसिड, उसके बाद क्या है वाटर। एसिड कितना दिया हुआ है पहला में 2:3, दूसरा में क्या दिया हुआ है 3:4, तीसरा में दिया हुआ है कितना 4:5। सबसे पहले हम क्या बताया था कि इक्वल करना सीखते हैं। इक्वल कैसे करेंगे, 3 2 कितना हो गया 5, 4 3 कितना हो गया 7, और 5 4 9 हो गया। 5 7 9 का एलसीएम सबसे पहले लेंगे। 5 7 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग करना पड़ेगा क्योंकि कोई कट नहीं रहता। 9 7 9 5 कितना होता है 45, 7 कितना होता है 7 5 35 के 5 7 4 28 3 31 315, 315 एलसीएम हो गया। कहने का मतलब, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मतलब 315 ही तो बनाना है, एलसीएम जितना आएगा उतना तो बनाना है, तो क्या करेंगे कि जो फर्स्ट वाला अगर लेंगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7:9 कर देंगे। सेकेंड वाला अगर ले रहे हैं तो फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 से इंटू 9 से। थर्ड वाला अगर ले रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे 5:7। अब इक्वल हो गया, सारा इक्वल हो गया। आप देख लीजिए इक्वल कैसे हो गया, 5 7 9 इसमें भी है, 5 7 9 इसमें भी है, 5 7 9 इसमें भी है, मतलब इक्वल हो गया। इक्वल कर देंगे। अब हमको बड़ा बर्तन में डालना है, क्या करना बड़ा बर्तन में, मतलब कि पहला वाला में कितना से गुना कर लेगा 9 7 63 से, 63 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक मिनट एक मिनट। हमको जो निकालना है बड़े बर्तन में अम्ल एंड जो पानी का अनुपात निकालना है। 63 दूनी 9 7 63, 63 दूनी कितना होता है 126। फिर 9 5 45 दिया कितना होता है 45, या 5 दिया 15 5 आती है 12 1 13 135। फिर यहाँ पे 7 5 35 चौ 35 इंटू 4 करेंगे तो 5 20 के 0 हाथ में 2 4 12 2 14 140। ठीक है, सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एसिड का वैल्यू निकल जाएगा। 6 5 11 का 1 हो गया, 3 2 5 4 9 हो गया, 9 + 1 10 हो गया, 3 + 1 4, 401 आ गया। ठीक है, अब इसको भी सेम करना है। 9 7 63 और 63 इंटू 3 करेंगे, 63 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 63 इंटू 3 करेंगे। 9 7 63 इंटू 3, 3 तिया 9, फिर 9 छोतिया 18 189 आ गया। फिर 9 5 45 इंटू 4 करेंगे, तो 45 इंटू 4 करेंगे, 45 इंटू 4 5 20 के 0 4 4 16 2 18 180 आ गया। फिर लास्ट में कितना आ गया है 7 5 35 इंटू 5, 35 इंटू 5 करें 25 25 के 5 हासिल 2 5 15 2 17 175। अब ऐड कर देंगे 9 5 14 के 4 8 8 16 713, मतलब कि कितना हो गया 23 के 3 हाथ में हासिल 2 3 2 5 534, 534 44 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 होगा, ये को हासिल था ना, तो 401 रेशियो 544 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले खाली मल्टीप्लाई करना था इसमें बस। देखिए, 3 समान क्षमता की बोतलों में दूध एंड पानी के मिश्रण का अनुपात क्रमशः इतना है इतना है इतना है। इन तीनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में मतलब कि खाली कर दिया जाता है, तो नए मिश्रण में अनुपात पूछ रहा है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो है ना, तो मिल्क एंड वाटर थोड़ा गैप में लिखिएगा। एग्जाम जब भी आप दीजिएगा तो थोड़ा गैप में इसलिए लिखिएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करना रहता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ गैप इतना गैप ले लेंगे। ठीक है, 5:7, दूसरा में कितना 7:9 है, तीसरा में क्या है 2:1 है। तो अब सबसे पहले इक्वल करना, 7 5 कितना होता है 12, 9 7 कितना होता है 16, 2 1 कितना होता है 3। एलसीएम देना है। कभी भी बोले थे कि इस टाइप के क्वेश्चन हो तो पहले हम एलसीएम ही लेते हैं। इक्वल करने के लिए एलसीएम ही तो लेना पड़ेगा। 12 16 3 का एलसीएम 16 दूनी 32 भी नहीं, 16 तिया 48। हाँ, 48 अगर हम सब को बना देंगे तो हो जाएगा 12 4 48, 16 तिया 48,
और 12 3 16 3 48, इधर 16 हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो इक्वल हो ही गया। अब इक्वल हो गया तो 12 बोतल में इसको रख देना है। ठीक है, 12 बोतल, लेकिन क्या पूछ रहा है, मिल्क का प्रतिशत, हमको मिल्क निकालना है ना। तो टोटल पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद मिल्क निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे इधर। देखिए पहले मिल्क ही निकालते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कितना हो गया, 520। इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 कितना हो गया, 21, 20 21। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दिन कितना हो गया, 32। मिल्क का परसेंट, मिल्क पहले निकाल लेते हैं। मिल्क कितना आ गया, 20 प्लस 20 20 40 से 41, 41 प्लस 2, 41 2 कितना होता है, 43 प्लस 30 कितना होता है, 73। मिल्क का परसेंटेज मेरा निकल गया 73। अब टोटल कितना हो गया, देखिए टोटल निकालना है तो कुछ नहीं करना, टोटल तो निकालना है ना। ये हो गया 48, ये भी हो गया 48, ये भी हो गया 48, तो टोटल निकालना है। तो 48 प्लस 48 96, 96 प्लस 48 कितना हो गया, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 24 के 4 और 4 की 12 2 14, 144। टोटल 144 आ जाएगा। टोटल कितना हो गया, 144। हमको क्या निकालना है, या फिर हम इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें लंबा पड़ेगा। जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा वाटर निकाल देंगे, फिर ऐड कर लेंगे तो टोटल क्वांटिटी निकल जाएगा। तो हमको मिल्क का परसेंटेज निकालना है, तो 73/144 इंटू 100%। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग कितना, अगर इसको सॉल्व करना है तो एग्जाम में अगर इसको सॉल्व नहीं कीजिएगा, डिवाइड करते रह गए, 7300 में 144 डिवाइड करते चल गए, एग्जाम में खत्म हो जाएगा। दिमाग थोड़ा लगाना है। 73 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 144 आता है, लगभग हमको निकालना है ना। 73 अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 146। अगर अगर 144 की जगह पे 146 मान लेते हैं, अगर बढ़ा ही देते हैं तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू हम बढ़ा दिए, ठीक है। वैल्यू अगर घटाने बढ़ाने करते रहना है, बढ़ा देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, कम जाता है ना। मतलब जितने पहले ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, अगर 146 यहाँ पे होता, 2 से कट जाएगा, मतलब 50%। अगर मान लेते हैं कि 146 होता तो 50%। ठीक है, लेकिन हम वैल्यू बढ़ाए हैं ना, वैल्यू बढ़ाएंगे तो मतलब कि 50% से ज़्यादा आएगा। ठीक है, नीचे से मतलब वैल्यू बढ़ा रहे हैं ना तो 50% से ज़्यादा आएगा। अरे साला 50% से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा कि ज़्यादा थोड़ी नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, ज़्यादा बहुत ज़्यादा आ रहा है, 50.7 लगभग आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऐसे ही दिया गया था फंसाने के लिए, क्योंकि डिवाइड आपको नहीं करना था। याद करना कि अगर बढ़ा रहे हैं, नीचे वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे 144 था, हम 146 किए, जब नीचे हम वैल्यू बढ़ाते हैं तो उसका मान में भी चेंज होगा, मतलब इंक्रीज करेगा वैल्यू। ठीक है, ये याद रखनी है, वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो आंसर इसका कितना आएगा, 50 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में सिंपल सा 3 बर्तन दिया हुआ, ठीक है, उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो भी दिया हुआ है। इन तीनों बर्तनों के आयतनों का अनुपात इतना है, इन तीनों बर्तनों का मिश्रण को मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात निकालना है। अब देखिए इसमें क्या किया है कि 2:3:5 में मिलाना है। सबसे पहले हम इक्वल करना सीखेंगे। मिल्क एंड वाटर का 1:3 है, इसको बड़ा ले लेंगे थोड़ा, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा जाएगा। ठीक है, इसको बड़ा सा थोड़ा लिखेंगे। यहाँ पे मिल्क ले लिए, यहाँ पे वाटर ले लिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मिल्क एंड वाटर का जो पहला ए में कितना है, 1:3, इसको 1:3 कर देंगे। सेकेंड में कितना है, 2:3 है, 2:3 कर दिए। थर्ड में है 2:5 है, 5 कर दिए। अब देखिए टोटल क्वांटिटी सब में कितना कितना है, इधर 3 1 4, 3 2 5, 5 2 7, एलसीएम ले लेंगे। 4 5 7 का एलसीएम 7, मतलब 4 × 5 × 7 एलसीएम आ जाएगा। अभी हम थोड़ी देर पहले मतलब बताए हैं कि कभी भी इस टाइप का सिचुएशन हो तो हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट वाला है ना, उसमें ये वाला मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × 7 कर देंगे। सेकेंड वाला है ना, तो ये फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 4:7 कर देंगे। अगर थर्ड वाला है ना तो फर्स्ट इंटू, मतलब कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो तरीका से नहीं पढ़ रहे थे, सेम वही तरीका इसमें भी अपनाना है, 4:5 कर देंगे। ठीक है, अब एक हो गया इक्वल। अब इक्वल जब हम इक्वल कर देंगे तब हम 2:3:5 में करना है। इसको 2 कर दिए, इसको 3 कर दिए, इसको 5 कर दिए, मतलब 2 3 5 में हो गया कन्वर्ट। अब कट रहा है तो उसको काट भी देना है। ठीक है, 3 है, सब में कटेगा नहीं, 2 से भी, दो से कट सकता है। ठीक है, 2 दूनी 4, दो तीनों में लेकिन काटना चाहिए। एक बात कन्फर्म बता देते हैं, 2 है तो 2 दूनी 4 यहाँ बचेगा, फिर 2 दूनी 4, और कुछ 5 से कट रहा है, 5 देखिए, नहीं 5 भी नहीं कट रहा है, कोई नहीं, कुछ नहीं कट रहा है, मल्टीप्लाई कर दो, नहीं कट रहा है तो
अब देखिए कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, ग्रीन कर देते हैं। यहाँ पे 5:7 हो जाएगा, मतलब 35 से मल्टीप्लाई करना है। 7 दूनी 14 तिया 42 से मल्टीप्लाई करना है इसमें। 5 दूनी 10 10 × 5 = 50। ठीक है, इसको नहीं कर देना है, ये वाला, ये तो फर्स्ट लाइन था ना, इसको नहीं कर देना। इधर कितना हो गया, 7 × 5 = 35 से मल्टीप्लाई करना है, इधर 40 से, इधर 50 से। अब देखिए 35 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 35 कर दिए, इधर भी 35 कर दिए। उसके बाद बोल रहा है 40 से, इधर 40 लिख दिए, इधर 40 कर दिए। उसके बाद 50 से, इधर 50 कर दिए, इधर 50 कर दिए। अब ऐड कर देंगे, 35 हो जाएगा, 35 + 40 दूनी 80 हो जाएगा। इधर 50 दूनी 100 हो गया, मतलब 100 + 80 5 हो गया। 8 × 3 = 11 का 1 हो गया, एक एक कितना हो गया, 215 हो गया। इधर अगर ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 5 × 3 = 15 के 5, 3 × 3 = 9 और 1 10 105 हो गया। 40 × 3 = 120 हो गया, 25 25 250 हो गया। इसको ऐड कर देंगे। कुछ तो गड़बड़ नहीं ना किया। इधर 219। ठीक है, इधर ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 5 5 रहेगा। फिर इसका 5 2 7 रहेगा। फिर 2 1 3 3 1 4 रहेगा, 475, 215 475। हमको निकालना है क्या, दूध और पानी का अनुपात निकालना है, तो आंसर हो जाएगा 475। कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना। आंसर क्यों नहीं आ रहा, तो ऑप्शन ही नहीं है, मतलब आंसर गलत है। 219 481 आंसर तेरा। कोई बात नहीं, 5:7 कर दिए, 5 है तो 4:7 कर दिए, और 7 है तो 4:5 कर दिए। 2 से 2 दूनी 4, और इधर भी 2 दूनी 4, 25 25 25 दूनी 50। 2:3:5, 2 3 5 में करना, 7 दूनी 14 तिया 42, सॉरी यहाँ पे 42 होगा, ये 42 है, 42 42 42 दूनी, यहाँ से 42 से मल्टीप्लाई करना है। 42 दूनी 84 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा 219, यहाँ 42 होगा, तब ना 40, 3 दूनी 6, 4 तिया 12 126, अब 81 आ जाएगा। यहाँ पे 42 से मल्टीप्लाई करना था, 7 दूनी 14 14 तिया 42, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ठीक है, 42 होना चाहिए था। अब आंसर सही आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये देखते हैं। एक दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 कंटेनरों का उपयोग करता है। उनकी क्षमता भी दिया हुआ है, 40 लीटर, 30 लीटर, 20 लीटर। वह 87.5 लीटर, 80 लीटर और 90% जितना प्रतिशत है कंटेनरों को दूध और पानी के मिश्रण से, मतलब 3:2, 5:1, 7:2 के अनुपात में भरता है। तो उसके द्वारा ढोए गए पानी से दूध की कुल मात्रा निकालना है ना। उसके पास क्षमता भी है 40 लीटर, 30 लीटर, 20 लीटर, उसमें वह 87.5%, 80%, 90% कंटेनरों को दूध और पानी के मिश्रण से क्रमशः 3:2, 5:1, 7:2 में करता है। मान लेते हैं कि 40 लीटर तो है, 40 लीटर का 87.5% निकालते हैं तो कितना आएगा, 40 लीटर का अगर 87.5 करते हैं, 7/8, 7/8 का वैल्यू होता है 87.5। ठीक है, 40 × 7/8 करेंगे तो 8×5 = 40, 7×5 = 35, कितना आएगा, 35 लीटर। उसके बाद बोल रहा है कि 30 लीटर, 30 का अगर 80% निकालते हैं तो 8 कितना हो गया, 24 आएगा। फिर उसके बाद 90% निकाला ना, तो 20 का 90% निकालना है, तो 9 दूनी 18, मतलब 18 आ जाएगा। अब 18 लीटर, 24 लीटर इतना आ गया, जो भी दिया हुआ वो लिख दिए। उसके बाद जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3:2 में है, इसमें 3:2 में मिल्क एंड वाटर है, मिल्क एंड वाटर 3:2 है। इसमें कितना 5:1 है, इसमें कितना 7:2 है। अब मिल्क एंड वाटर लिख देंगे। अगर 3 2 5 यूनिट का वैल्यू 35 है, 5 यूनिट का वैल्यू 35 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 7, मतलब 7 या 21, और 7 दूनी 14 यहाँ पे आ जाएगा।
इसमें 5 1 6 का वैल्यू 4, तो 1 का वैल्यू 4 आ जाएगा, तो 5 20, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 7 2 9 9 दूनी 18, का वैल्यू 2, तो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ पे यूनिट का वैल्यू दिया हुआ, 5 1 6 का वैल्यू 24 हो गया, तो 1 का वैल्यू 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 20 हो गया, इधर 4 हो गया, इधर भी 9 यूनिट का वैल्यू 18 दिया हुआ था, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 2, तो 7 दूनी 14, फिर 2 दूनी 4। अब ऐड कर देना है, सबको ऐड कर देंगे, तो 21 प्लस 20 प्लस 14 कितना आ गया 55 हो जाएगा। इधर 14 से 18 प्लस 4 कितना हो गया 22 हो गया। इसको 5 से करेंगे तो 11 पचे, 11 से करेंगे तो 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 5:2 इज द राइट आंसर। ठीक है, 5:2, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत कहीं नहीं, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। जैसे बोल रहा है कि दूध और पानी में 3 मिश्रण है, पहले मिश्रण में दूध की मात्रा 37.5% है, दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा भी दिया हुआ 28.56 कम है। ठीक है, यहाँ पे कम है, याद रखना है। तीसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 दिया हुआ है। अगर पहले मिश्रण से 12.4 लीटर, दूसरे मीटर से 15.5 लीटर और तीसरे मीटर से 9.3 मीटर के साथ लेके मिलाया जाता है, देन दूध और जो पानी का मिश्रण है वो निकालना है। याद करना है कि 37.5% का वैल्यू आप लोगों को तो पता ही होगा, जैसे सबको पता होगा, जैसे 1/8 कितना होता है 12.5%, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3/8, मतलब कि 37.5% का वैल्यू 3/8 है। उसके बाद दिया हुआ है 28.56, देखिए 14.28, 1/7 का वैल्यू कितना होता है 14.28%, 1/7 का वैल्यू कितना होता है 14.28%, तो 28.56% का वैल्यू कितना होगा 2/7। तीसरा में तो दिया हुआ है, चलो कोई बात नहीं, अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मिल्क हो गया, यहाँ पे वाटर हो गया। मिल्क दिया हुआ है पहले में कितना, बोल रहा है कि पहले मिश्रण में दूध की मात्रा 37 पर, देखिए फर्स्ट मिक्सचर मिल्क इज कितना 37.5%, मिल्क कितना 37.5%, मतलब कि 3 मिल्क है। मिल्क कितना है, अगर मिल्क 3 है तो वाटर कितना हो जाएगा, वाटर को तो समझना है, वाटर कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ पे 8 है, मिल्क 3 है, तो वाटर कितना होगा 5 तो होगा, यही तो होगा 5। अगर सेकंड में देखते हैं 28.5% कम है, दूध की मात्रा पानी से कितना कम है, पानी से कम है। यहाँ पे देखिए सेकंड मिक्सचर इज मिल्क इज इतना परसेंट लेस देन वाटर, मिल्क कम है किससे, वाटर से 28.5%, मतलब कि मान लेते हैं कि टोटल यहाँ वाटर हो गया, वाटर अगर यहाँ पे हम 7 मान लेते हैं, तो मिल्क 2 कम होगा, 2 कम होगा तो कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो किसी को डाउट नहीं हो, 18 लीटर में डायरेक्ट दिया हुआ है 5:4 के अनुपात में, 5:4 के अनुपात में दिया हुआ। ठीक है, अब तो कुछ करना नहीं है। उसके बाद बोल रहा है कि पहले मिश्रण से कितना लिया हुआ है 12.4, दूसरे मिश्रण से 15.5 और तीसरे मिश्रण से 9.3 मीटर लिया जाता है। तो सबसे पहले इसका रेशियो निकाल देंगे। रेशियो कैसे निकलेगा, पॉइंट पॉइंट सब खत्म हो जाएगा, फिर अब कितना से काटेंगे, 31 से कट जाएगा, 31 दिया 93, 31 चौ, एक मिनट, 31 से अगर काटते हैं तो 31 दिया कितना होता है 93, 31 3 3 तिया 9। ठीक है, फिर 31 से काटेंगे तो 31 बचे कितना होता है 5 5 तिया 15 155, फिर 31 चौके कितना होता है 124, मतलब 4:5:3 में करना है। ठीक है, कितना में करना है 4:5:3 में करना है, याद करनी है 4:5:3 में करनी है चेंज, 4:5:C में हमको करना मतलब 4:5:6 था ना, 4:5:3 था। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले इक्वल करेंगे, 5 3 कितना होता है 8, 5 + 3 कितना होता है 8, 7 5 कितना होता है 12, 8 5 4 कितना होता है 9, एलसीएम लेंगे 36 नहीं 48 हो जाएगा ना, 9, एलसीएम लेते हैं 12, 12 दूनी 24 नहीं कट रहा है, सबसे 12 तिया 36 भी नहीं कट रहा है, 12 तिया 36, 12 चौ 48, 12 पच्चीस 60, 12 छक्का 72, 12 × 6 72, 72 भी सबसे नहीं कट रहा है। अच्छा एलसीएम 3 तो रहेगा ही, 4 रहेगा, एगो 3 रहेगा, फिर 2 रहेगा, 4 तिया 12, 12 दून 12 तिया 36, 36 दूनी 72 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 8 भी कट रहा है, 4 तिया 12 भी कट रहा है, 3 तिया 9, मतलब 72 कर देना है, कितना करना है 72।
72 करना है तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से, 8 72, 12 का 72 और 9 9 8 72, 72, ठीक है। अब हम 4 5 3 में कर देना, मतलब इसको 4 से कर देंगे, इसको 5 से कर देंगे, इसको 3 से। ये लास्ट प्लस समझा देते हैं, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, 3, इसी में अनुपात में चेंज करना, जैसे 12, इसको रेशियो निकाल देंगे, 12.4 15.5 9.3, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कट रहा है तो काटेंगे हम, 3 से कट रहा, नहीं नहीं नहीं, 4, 2 से कट रहा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौ 8, ठीक है। अब 3 से कट रहा, नहीं 3 से भी कट रहा है, देखिए यहाँ पे 3 से भी कट रहा है, 3 से एक 3 एकम 3 1 हो गया, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 तिया 9, और कुछ कट रहा नहीं, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना से, 6 से मल्टीप्लाई होगा। इधर कितना, सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब तो कट गया, इधर 4 से सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 6 कर देंगे, इधर 6 कर देंगे, नीचे में कितना 5 कर दिए, यहाँ भी 5 कर दिए, नीचे में फिर 4 कर दिए, यहाँ भी 4 कर दिए, ठीक है। अब ऐड कर देंगे, छोटिया कितना होता है 18, पचरे कितना होता है 25, इधर 5 कितना होता है 20, 6 पचे 30, 7 पचे 35, 4 चौ 16, अब ऐड कर देंगे, 18 25 प्लस 20 करेंगे तो 63 आ जाएगा, अगर इधर ऐड करेंगे तो 81 आ जाएगा, ठीक है। तो 63:81, अब इसको 9 से कटता है, 9 7 63, 9 9 81, 7:9 इज द राइट आंसर, 7:9, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बोल रहा है कि क्षमता 24 किलो 36 केजी एंड 84 केजी के 3 बक्से क्रमशः गेहूं ए बी सी 3 किस्मों से भरे हुए हैं, ठीक है। तीनों बक्सों को खाली कर दिया गया, 3 प्रकार के गेहूं अच्छी तरह से मिलाया गया, मिश्रण को 3 बक्सों में वापस डाल दिया गया, ठीक है। तीसरे बॉक्स में एक किस्म का कितना किलोग्राम गेहूं होगा, एक किस्म का कितना किलोग्राम गेहूं होगा। तो याद करना है कि जैसे कि बक्सा हो गया ना, 3 बॉक्सेस है, क्या है 3 बॉक्सेस, तो हमको क्या करना है, 3 बॉक्सेस जो है उसको मिला के रखना है, एक मतलब कि बड़ा अच्छी तरह से मिला के बड़ा बॉक्स में तीनों बॉक्स को खाली कर दिया जाता है, फिर तीनों मिश्रण किया जाता है, फिर दूसरा तीसरे बॉक्स में ए का किस्म निकालना है ना, ए का किस्म, तीसरे बॉक्स में ए का किस्म कितना होगा। जैसे मान लेते हैं कि बॉक्स 1 हो गया, ये बॉक्स 2 हो गया, ये बॉक्स कितना हो गया 3 हो गया, इसमें बॉक्स 1 में 24 किलो था, इसमें 36 किलो था, इसमें 84 केजी था, ठीक है। अगर हम रेशियो निकाल लेते हैं कि कितना कितना रेशियो है सब में, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, नहीं 12 से भी नहीं कटेगा, हाँ 12 सत्ते 84 कट जाता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि रेशियो 2:3:7 में है। अब हमको निकालना है टाइप ए इन थर्ड बॉक्स, टाइप ए निकालना ना थर्ड बॉक्स में, टाइप ए निकालना, टाइप ए इन थर्ड बॉक्स। तो टाइप ए कितना हो गया, टोटल 84 है थर्ड बॉक्स में ना, थर्ड बॉक्स में टाइप ए निकालना, थर्ड बॉक्स कितना हो गया 84 है टोटल, थर्ड बॉक्स में यूनिट मतलब कि क्वांटिटी कितना 84 है, हमको ए निकालना है, थर्ड बॉक्स में ए निकालना है, थर्ड बॉक्स में क्या निकालना ए कितना है, ए टाइप मतलब यही ना हो गया, ए बी सी 3 बक्से है ना उसमें, तो बक्सा 3 को हो गया, तो थर्ड बॉक्स में, थर्ड बॉक्स तो ही था उसमें ए इन थर्ड बॉक्स, तो 2 हो गया, बटा 7 3 10 12 हो गया, 2/12 ये निकालना ना, तो 12 सत्ते 84, 7 दूनी 14 इज द राइट आंसर, 14 आंसर होगा, कितना होगा आंसर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए 3 बर्तन जिनकी क्षमताओं का अनुपात इतना दिया और 3:2:1 है, पानी और दूध से भरे हैं, क्या से भरे हुए हैं, पानी और दूध से भरे हैं, तथा उनमें दूध और पानी का अनुपात भी दिया हुआ 5:2 4:1 एंड जो दिया हुआ 4:1 दिया हुआ, ठीक है। पहले भाग से 1/3, दूसरे भाग से 1/2, तीसरे भाग से 1/7 भाग लेकर नया मिश्रण तैयार किया था। तो नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करना है, वाटर कितना परसेंटेज होगा वो निकालना है। मान लेते हैं कि वाटर बटा टोटल, वाटर ही तो निकालना है। तो देखिए याद करनी है, 3 बर्तन की क्षमता भी दी हो, पहले क्षमता लिख देंगे, 3 बर्तन की क्षमता कितना दी है, 3 क्षमता एगो का दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ये पहला वाला हो गया, दूसरा बर्तन का 2 क्षमता है, और जो तीसरा बर्तन का 1 क्षमता है। लेकिन अगर मान लिया कि जो तीनों क्षमता हो गया, दूध और पानी का अनुपात तीनों में अलग अलग है ना, देखिए इसमें 5:2 में है, इसमें 4:1 में है, और तीसरा में 4:1 इसमें भी है।
देन पहले देखिए, यदि पहले से 1/3 भाग जाता है, पहला से कितना लिया जा रहा है 1/3, दूसरा से कितना लिया हुआ 1/2 लिया जा रहा है, तीसरा से कितना लिया जा रहा है, तीसरा से लिया जा रहा है 1/7, यही तो लिया जा रहा है तीसरा से। अब हम क्या करना है इसमें कि वाटर का परसेंटेज ले लेते हैं। तो वाटर अगर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 3 का 1/3 निकालेंगे तो 1 यूनिट आएगा। तो पहला मतलब पहला बर्तन में 1 यूनिट, अगर पहला बर्तन में टोटल 1 यूनिट लिया जा रहा है तो 1 यूनिट में से वाटर कितना है ये इसको निकालना है। वाटर कितना है, तो वाटर कितना है कि 2/7, 5:2 है ना। तो 5:2 कहने का मतलब कि 2 वाटर हो गया, ये मिल्क वाटर हो गया, ये मिल्क हो गया, तो 2/7 हो गया। वाटर परसेंटेज निकालना है और टोटल निकालना है, फिर प्लस यहाँ पे प्लस होगा। फिर देखिए दूसरा क्वांटिटी में देखते हैं, प्लस करेंगे दूसरा। दूसरा में क्या है कि कितना क्वांटिटी लेना है, 2 से 2 कट गया, मतलब इसमें भी 1 ही लेना है। 1 इंटू कितना, 1 में से अगर वाटर निकालना है तो 1/5 हो जाएगा। 4:1 है तो वाटर 1/5 टोटल कर देंगे, फिर प्लस करेंगे। तीसरा क्वांटिटी में 4:1 में लेना है, तीसरा क्वांटिटी में कितना है 1/7, तीसरा खुद 1/7 है, ठीक है। तीसरा में 1/7 निकालना है, उसमें से बोल रहा है 4:1 ना। 4:1 मतलब ये वाटर हो गया मिल्क, तो वाटर कितना हो गया 1/5, तो इसका 1/5 करना है, ठीक है। अब टोटल टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा, यही तो ध्यान रखना, टोटल क्वांटिटी कितना होगा ये याद रखना। टोटल क्षमता तो यही ना होगा, 1 + 1 + 1/7 यही तो होगा, 1 + 1 + 1/7। इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। सॉल्व तो आप लोग तो एक्सपर्ट ही होंगे सॉल्व करने में, इसमें कुछ डाउट्स भी मेरे को नहीं है। तो ऊपर में कितना बचेगा 2/7, फिर उसके बाद कितना बचेगा +1/5, फिर उसके बाद 1/35, नीचे में कितना बचेगा, फिर 1 + 1 2 + 1/7। अब इसको देखिए, इसको सॉल्व करो तो एलसीएम ले लेंगे, 35 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम 35 ले लेते हैं तो 7 × 5 = 35, मतलब 5 दूनी 10, 5 × 7 = 35, 7 + 7 35 35 1 + 1, नीचे में 7 दूनी 14 + 1 15/7, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को डाउट ही नहीं होना चाहिए। 10 + 7 17 + 1 18, 18 35 नीचे आ गया, 7 ऊपर चल जाएगा, बटा में 15 तो नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो 7 × 5 = 35, अब कितना हो गया 18, 5 से 5 × 3 = 15 और 3 से 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, मतलब कि 5 × 5 = 25, 6/25, 6/25 आ रहा है यार। 6/25 मेरा आ रहा है। हमको निकालना क्या है, नए मिश्रण में पानी का परसेंटेज निकालना है। तो 6/25 कितना परसेंटेज है, 6/25 आ रहा है, तो परसेंटेज निकाला है तो 100 से 25 × 100 मतलब 24%, कितना होगा 24% इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था बस। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए एक बर्तन में जो दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ 4:7, 25 लीटर पानी में मिलाया जाता है। देखिए मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ कितना 4:7, 25 लीटर पानी मिलाया जा रहा है। कहने का मतलब अगर 25 लीटर पानी मिलाया जाता है, ठीक है, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है 6:13। कभी भी कभी भी मिलाने का प्रश्न रहेगा, मिलाने या फिर उसमें ऐड वाला क्वेश्चंस में क्या करते हैं, क्वेश्चंस में ध्यान रखना एक चीज कि जिसको मिलाएंगे, जिसको मिलाना है, मतलब जिसको मिलाना है, जिसको उसका क्वांटिटी सिर्फ चेंज होगा, बाकी क्या रहेगा, बाकी सेम रहेगा। बाकी क्वांटिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब मतलब जिसको हम मिलाएंगे उसका क्वांटिटी मतलब कि चेंज हो सकता है, लेकिन जो हम जिसको नहीं मिलाएंगे उसका क्वांटिटी कैसे चेंज हो सकता है, पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इसमें हम ऐड किए हैं पानी, वाटर को ऐड किए हैं। जब वाटर को ऐड किए हैं तो भाई पहले 4 मिल्क था तो अभी भी तो 4 मिल्क होना चाहिए, या फिर इसको इक्वल कर दो, एलसीएम ले लो। 4 और 6 को इक्वल करना है तो मतलब 4 और 6 का एलसीएम नहीं लेंगे तो कितना आएगा 12, 4 6 का एलसीएम 12 आता है, तो 12 बना दो। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो 12 हो जाएगा, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो गया, मतलब कि 3 से इधर भी तो करेंगे, इधर 2 से किए तो इधर भी 2 से करेंगे। अब हो गया 4 तिया 12 इधर हो गया, इधर 6 दूनी 12, अब इक्वल तो हो गया ना, 7 तिया 21 हो गया, इधर 13 दूनी 26 हो गया, ठीक है। अब इक्वल इक्वल, अब तो मिल्क इक्वल हो गया क्योंकि वाटर ऐड किए हैं तो वाटर में ही चेंज हो जाएगा। तो वाटर में कितना चेंज आएगा 5 यूनिट का, 5 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 25 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 5 यूनिट हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है,
1 मिनट का वैल्यू है ये, कुछ और मत सोच लेना, 1 मिनट का वैल्यू था, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है कि मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा। देखिए मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितना थी, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितना हो गया, तो यहाँ पे देखिए 12 प्लस 21 कितना होता है, 12 प्लस 21 कितना हो गया, 33। 33 यूनिट प्रारंभिक मात्रा है, 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो 33 का वैल्यू 5 दिए 15 5 5 दिए 15 16, 165 इज द राइट आंसर। 165 क्या होगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक मिनट, 17 देखने से पहले 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 17:3 है। दूध की कुछ मात्रा को मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है, तो ज्ञात करना है कि दूध कितना। देखिए जब भी हम दूध ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे दूध ऐड कर रहे हैं, तो पानी का मात्रा क्या होगा, पानी सेम होना चाहिए, पानी सेम होना चाहिए, ठीक है। पानी क्या होना चाहिए, सेम, वाटर सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना, 17:3, और यहाँ पे जब मिलाने के बाद कितना हो जाता है, 7:1। तो क्या करेंगे कि इसमें मिल्क का जो, देखिए क्या मिला जा रहा है, दूध की मात्रा मिला जा रहा है, तो वाटर तो सेम होगा, मतलब यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ भी 3, मतलब वाटर सेम कर देंगे। 3 और 21। अब क्या बोल रहा है, मिल्क मिला मिला है ना, तो यहाँ पे मिल्क कितना मिला है, 4, 4 यूनिट हम मिला है। बोला है कि 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी, 200 लीटर था ना, तो 17×3 = 20, स्टार्टिंग में 200 लीटर था, तो 17×3 = 20 हो गया स्टार्टिंग में, तो 20 का वैल्यू 200 है, 1 का वैल्यू कितना हो गया, 10, तो 4 का वैल्यू कितना हो गया, 40 लीटर। मतलब 40 लीटर हम दूध इसमें मिलाए हैं, कितना मिलाए हैं दूध, 40 लीटर, ठीक है। 17 का क्या होगा आंसर, 40 लीटर। क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं। बोल रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 8:5 है। यदि 44 लीटर दूध और 44 लीटर पानी मिलाया जाए, देखिए दोनों सेम क्वांटिटी में मिलाया जा रहा है, 44 लीटर दूध भी है, 44 लीटर पानी भी है, देन मिश्रण में दूध की मात्रा से इतना प्रतिशत अधिक है, दूध की मात्रा पानी से इतना परसेंट अधिक है। देखिए 1 जो 7 का वैल्यू होता है 14.28%, तो 2/7 का वैल्यू कितना हो गया, 28.56%, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस इतना परसेंटेज हो गया। बोल रहा है कि दूध की मात्रा, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे मिल्क मिल्क बिकम्स इतना परसेंट मोर देन वाटर, मिल्क कितना परसेंट मोर देन है, मिल्क हो गया वाटर, मिल्क 28.5%, तो 28.5% ही नहीं, मान ले कि ये 100% है, तो 28.56% ही हुआ, मतलब कि इतना मोर देन है। मोर देन में हम प्लस करते हैं, मोर देन में प्लस करते हैं, कौन मोर देन है, मिल्क, मिल्क कितना मोर हो जाएगा, 9 होगा, अगर ये 7 हो गया तो ये 9 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पे, अगर ये 7 हो गया तो यहाँ पे एक 9 हो गया, ठीक है। बोल रहा है कि एक बर्तन में, एक मिनट, ये 7 हो गया और ये 9 हो गया, मिल्क एंड वाटर, यहाँ भी लिख देते हैं मिल्क एंड वाटर। लेकिन बर्तन में दूध और पानी का अनुपात भी दिया हुआ है, दूध कितना है, 8 है, ये 5 दिया हुआ है, तो मिश्रण में 44 लीटर, मतलब सेम क्वांटिटी में हम मिलाया जा रहा है। तो सबसे पहले दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए, मतलब 5 2 7 8 1 9 हो रहा है, डिफरेंस नहीं हो रहा है ना। डिफरेंस सेम कैसे करते हैं, सेम कहने का मतलब कि यहाँ से 2 बढ़ रहा है तो इधर भी 2 बढ़ना चाहिए, तो 2 नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 बढ़ रहा है। तो डिफरेंस सेम करने का सिंपल सा तरीका है, देखिए इसका गैप कितना है, 2, इसका गैप कितना है, 3, 5 3 8 होता है ना, तो इसका गैप 2, इसका 3, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। क्या करना है, उल्टा कर देना, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, अब सेम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया क्या करना है, सेम ही तो करना था। अब 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, 5 दूनी इधर 10 हो जाएगा, 9 27 हो जाएगा इधर, और इधर 7 21, अब देखिए सेम हो जाएगा, इधर 10 10 प्लस 11 21 हो गया, 16 प्लस 11 27 हो गया, मतलब 11 यूनिट इधर भी बढ़ रहा है, 11 यूनिट इधर भी बढ़ रहा है, मतलब कि बोथ साइड सेम। अब 11 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ, 44 लीटर दूध और 44 लीटर पानी मिला जा रहा था, तो 11 यूनिट का वैल्यू 44 हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू 4 यूनिट हो गया। हमको निकालना क्या है, मिश्रण में पानी की प्रारंभिक मात्रा, पानी की प्रारंभिक मात्रा पूछ रहा है, पानी की कितना प्रारंभिक मात्रा पूछ रहा है, तो वाटर यही हो गया, वाटर कितना है 10, 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 4 बराबर 40। प्रारंभिक मात्रा पूछेगा तो ये हो जाएगा 40, और अंतिम मात्रा तो 2184 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं।
19 है ये, सॉरी। बोला है कि बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 2:3 है। रासायनिक जो प्रयोगों द्वारा हम मिश्रण से कुछ लीटर पानी निकालते हैं तो 5:7 हो जाता है। और मिश्रण में 36 लीटर, मतलब और मिश्रण की मात्रा 36 लीटर हो जाती है, ठीक है। तो पता लगाना है कि पानी की प्रारंभिक, मतलब प्रारंभ में पानी पानी कितनी मात्रा में निकाला गया था, पानी निकाला गया था कितना, वो निकालना। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे मिल्क एंड वाटर दिया हुआ, मिल्क एंड वाटर स्टार्टिंग का कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ, ठीक है। लास्ट में मिल्क एंड वाटर कितना हो जाता है, कुछ लीटर हम जैसे कि पानी निकालते हैं तो अनुपात इतना हो जाता है। और मिश्रण की मात्रा 36 लीटर हो जाती है, तो 5:7। देखिए पानी निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, पानी, ये ना कुछ लीटर पानी निकालते हैं। मिश्रण से हम कुछ लीटर पानी निकालते हैं, ठीक है। तो मिल्क तो सेम होना चाहिए, मिल्क जो होगा वो सेम होना चाहिए। जब पानी निकाल रहे हैं भाई तो मिल्क तो सेम होना चाहिए, मतलब कि इसको सेम कर देंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5, मतलब 2 5 के एलसीएम 10, 10 कर देना है। 10 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 10 करने के लिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ हो गया 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ पे 5 दूनी 10 होगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे सेम हो गया। अब सेम हो गया तो अब आंसर निकाल देंगे। अब 24 मिनट का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए मिश्रण की मात्रा 36 लीटर हो जाती है। जो मिश्रण की मात्रा 36 लीटर, यही तो हो जाएगा। तो 14 + 10 कितना हो गया, 24। 24 यूनिट का वैल्यू 36 लीटर दिया हुआ है, पर मिश्रण की जो मात्रा है 12 दूनी 24, 12 3 36, मतलब कि 1 यूनिट का वैल्यू 3/2 बराबर 1.5 होता है। 1 यूनिट का वैल्यू 1.5 लीटर है। हमको निकालना है क्या, पानी कितनी मात्रा में निकाला गया था, पानी कितना कितना निकाले होंगे। स्टार्टिंग में 15 था, 15 से 14 हो रहा है, मतलब एक ही यूनिट का वैल्यू निकालना था। 1 यूनिट का वैल्यू हम पहले ऑलरेडी 1.5 मतलब निकाल चुके हैं, तो 1.5 लीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 बोला है कि 90 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ 8:7। मिश्रण की कुछ मात्रा को निकाला जा रहा है जिसमें से 7 लीटर पानी था, और इसके बाद बचे हुए मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना, ठीक है। सेम कंडीशन यही वाला है। तो देखिए स्टार्टिंग में कितना था, देखिए स्टार्टिंग में 90 लीटर के एक मिश्रण था, उसमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ। मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ, 8:7 दिया हुआ। यदि मिश्रण की कुछ मात्रा को निकाला जाता है और 7 लीटर पानी था, इसमें क्या था, 7 लीटर पानी था। इफ समझने की बात यह है कि, एक मिनट, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले एकदम फिगर से बनाते हैं आप लोग को। क्वांटिटी का फिगर, ये हो गया, ये हो गया। ओ, मान लेते हैं कि बॉक्स ले लिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है। जैसे कि करना क्या है, समझने की बात यह है कि जैसे कि ये मिक्सचर है, ये पूरा हो गया, ठीक है। ये भरा पड़ा है, मान लिए कि कितना है, 90 लीटर है, पूरा भरा पड़ा है। 90 लीटर ये भरा पड़ा है। समझ, एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट सबसे एकदम बेस्ट कंसेप्ट जो है इस टॉपिक का, उस कंसेप्ट को बताने जा रहे हैं। मान लिया कि टोटल 90 लीटर भरा हुआ, इसमें से क्या बोला है कि यदि मिश्रण की कुछ मात्रा को निकाला जाता है, जब भी याद रखना, कभी भी मिश्रण निकाले, मिश्रण की कुछ मात्रा को निकाले बोलेगा, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोला है कि हम वाटर निकाल रहे हैं या फिर मिल्क निकाल रहे हैं। मिश्रण में से देखिए, सम अमाउंट ऑफ मिक्सचर इज रिमूव, मिक्सचर रिमूव किया जा रहा है ना, सम अमाउंट ऑफ मिक्सचर रिमूव। जब भी मिक्सचर रिमूव होगा, अगर जिस रेशियो में, अगर पानी 7 लीटर निकाल रहे हैं, ठीक है, कितना है, 8:7 है, 8:7 मिक्सचर में से 7 लीटर मिल्क एंड वाटर हो गया। अगर 7 लीटर पानी निकाल रहे हैं, अगर हम 7 यूनिट का वैल्यू, 7 लीटर हम पानी निकाल रहे हैं, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1, मतलब कि उसमें से 8 लीटर हम वाटर भी निकालेंगे, ठीक है।
अगर हम 7 लीटर पानी निकाल रहे हैं तो उसमें से मिक्सचर निकाला जा रहा है तो उसमें 8 लीटर क्या होगा, वाटर भी होगा। याद रखना 8 लीटर वाटर भी होगा। रिमूव्ड कितना करेंगे हम मिक्सचर में से, इसमें था, इसमें से हम 8 लीटर प्लस ये 7 लीटर मतलब 8 से 15 लीटर हम हटा दिए। 15 लीटर हम क्या किए, इसमें से 15 लीटर निकाल के इसमें डाल दिए। ठीक है, कुछ भी हुआ इसमें 15 लीटर हम ऐड कर दिए। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि उसके बाद क्या होता है कि जो बचा हुआ है इसमें, जो बचेगा इसमें 15 हटा दें तो इसमें कितना बचेगा, 75। अगर इसमें 75 बच रहा है तो इसमें 75 में से 1 लीटर पानी मिला जा रहा है, इसमें और ऐड किया जा रहा है 1 लीटर पानी, वाटर को क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। तो वैल्यू ही तो निकालना है, सिंपल सा करना है। 8:7 के 75 यूनिट है, 75 को अगर 8:7 में डिवाइड करेंगे तो 8 7 15 हो गया ना, 15 का वैल्यू हो गया 75, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 5, मतलब कि इसमें मिल्क कितना हो गया, अब वाटर कितना हो गया वो लिख देंगे। मिल्क कितना आ जाएगा, 5 का वैल्यू है ना, तो 5 5 40 हो गया मिल्क, वाटर कितना हो गया 7 5 35, इसमें वाटर 1 लीटर और ऐड किया जा रहा है तो वाटर कितना होगा 36, तो मिल्क 40 हो गया, वाटर हो गया 36, तो ये रेशियो निकाल देना है। 8 से 9 से 9 से भी नहीं कट रहा है, 8 से भी नहीं कट रहा है, 6 से भी नहीं कट रहा है, 4 से, 4 9 36, 4 2 40, 10:9 इज द राइट आंसर, 10:9, 10:9। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें दिमाग बस कंसेप्ट यही था कि अगर मिश्रण में से 7 लीटर हम पानी निकाल रहे थे तो 7 लीटर जब हम पानी निकालेंगे तो उसके साथ साथ हम मिल्क भी निकालेगा। ठीक है, उसके साथ साथ मिल्क भी निकलेगा। क्यों निकलेगा मिल्क भाई, तो इसीलिए निकलेगा क्योंकि मिक्सचर में से निकाल रहे हैं ना, मिश्रण में से हम निकाल रहे हैं ना, कुछ मात्रा को निकाल रहे हैं ना, उसमें 7 लीटर पानी था तो उसमें दूध भी तो निकलेगा। ऐसा थोड़ी है कि हम सीधा मिला हुआ है उसमें सिर्फ हम पानी निकालेंगे तो पानी निकलेगा, ऐसा नहीं, उसके साथ दूध भी निकलेगा। ठीक है, याद करना है, कंसेप्ट सबसे बेटर कंसेप्ट था। तो चलिए आज हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, यहाँ तक लास्ट 20 क्वेश्चन नंबर 20 तक खत्म किए हैं। और अगली वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे, टोटल 60 क्वेश्चन हैं मिक्सचर का, तो अगली वीडियो में हम एक ही बार 40 क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए, अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से ज़रूर करें। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।